स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने चैनल में। मैं हूं आपका विशाल कुमार जायसवाल। बच्चों सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 को लेकर के काफ़ी तैयारियों में हैं। लाखों बच्चे इन एग्जाम्स में जुड़े हुए हैं, चाहे वो क्लास 10th के हों, 12th के हों। काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं और कल एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ और ये अपडेट आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, अंत तक रहना है, पूरा देखना है और शेयर भी करना है। आप लोगों को पता होगा कि बिहार में एक केस देखने को मिला जहां पे एग्जाम बोर्ड वाले जो बच्चे एग्जाम दे रहे थे उनका एग्जाम देने से पहले ही क्वेश्चन पेपर जो था वो आधा घंटा 40 मिनट पहले ही रोड में आ चुका था, मतलब सबके पास में पहुंच चुका था और शाम होते होते तक में एग्जाम को कैंसिल भी कर दिया गया। ये बहुत ही बड़ा गंभीर मामला है, खास तौर पे कोविड पैंडेमिक सिचुएशन में। इस वक्त बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड की मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, कोई कोर कसर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ना ही आप कह सकते हो आईसीएसई या आईएससी बोर्ड भी। तो मामला यहाँ पे क्या हुआ है कि सीबीएसई ने इस सारे घटनाक्रम पर नज़र बनाए रखा हुआ था, तो बड़ा एक अपडेट किया है, ठीक है, बड़ा स्टेप उठाया है। मैं आपको बता दूं, आपको पता है कि 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं या फिर कह लीजिए प्रैक्टिकल जो एग्जाम्स हैं उसके लिए डेट शीट और जो भी इंस्ट्रक्शंस थे, दिशा निर्देश थे, वो पहले ही वो जारी कर चुके थे, ठीक है। और इस बार बोर्ड की ओर से प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर के काफ़ी सारे नियमों में बदलाव भी किए गए थे, जो मैंने आपको दिया भी था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी चेंजेस हुए थे प्रैक्टिकल या बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के, मार्किंग स्कीम में, एग्जाम पैटर्न में, ठीक है, डिफरेंट और नॉर्म्स में चेंजेस किए गए, ठीक है। तो उसके रिलेटेड बोर्ड ने अपने जुड़े हुए जितने भी एफिलिएटेड स्कूल्स हैं सीबीएसई से जुड़े हुए ऑल ओवर इंडिया में, अब्रॉड में, सभी को पहले ही अवगत करा दिया गया था। लेकिन अब जो ये बिहार का जो ये केस हुआ है, इसको लेकर के बोर्ड ने बहुत बड़ा स्टेप उठाया है। बोर्ड ने क्या किया है मैं आपको बता दूं, बोर्ड का पेपर की सुरक्षा को लेकर के बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया है। 3 लेयर्स का निर्माण किया जा रहा है सुरक्षा को देखते हुए पेपर्स की, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चों जो मेहनत से एग्जाम लिख रहे हैं उनके ऊपर में कोई नेगेटिविटी नहीं जाए, क्योंकि लाखों बच्चे दिन रात जाग करके मेहनत करते हैं। तो ये बोर्ड का पेपर की सुरक्षा को लेकर के 3 घेरों में व्यवस्था की गई है। पेपर का पहला लेयर जो है, फर्स्ट लेयर, वो प्रिंसिपल के सामने में खोला जाएगा, ठीक है। और अंतिम लेयर जो है, थर्ड लेयर, वो स्टूडेंट्स के सामने में यानी कि परीक्षार्थियों के सामने में जो है वो खोला जाएगा, ठीक है। वहीं सीबीएसई के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो हैं उनकी अगर हम बात करें, डॉक्टर संयम भारद्वाज, तो उनके अनुसार बोर्ड के पेपर की कोडिंग से भी ट्रैकिंग की जा रही है या की जाएगी, ठीक है। उसकी पूरी व्यवस्था शुरू हो चुकी है, ठीक है, इस घटना को देखते हुए। और पेपर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के सामने में ही खोला जाएगा, मतलब जो एग्जाम्स को लेकर के आप अभी, हालांकि अभी 2 से ढाई महीना बाकी है बोर्ड एग्जाम 2021 को लेकर के, लेकिन सारी तैयारियां या सारा प्रोसेस अभी से ही करना जो है वो शुरू हो चुका है। अब यहां मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर संयम भारद्वाज ने आगे ये बताया है कि हर पेपर की परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल की ओर से पेपर खोला जाएगा, प्रिंसिपल्स खोलेंगे, ठीक है। और पेपर लाने की जिम्मेदारी जो है वो केंद्र अधीक्षक की होगी। इसके लिए सभी केंद्र अधीक्षक को एक कोड नंबर दिया जाएगा। और यहां भी देखिए, मैं आपको, शायद आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि मामला गंभीर है, क्योंकि जो बिहार वाला केस हुआ उसमें जो बैंक के अधिकारी थे वो भी शक के घेरे में आए हैं। तो ये मामला बहुत गंभीर है। इसी को देखते हुए कोडिंग और कोडिंग से ट्रैकिंग, ये सारी व्यवस्था सीबीएसई कर रही है और इसके लिए जो है वो इंफॉर्मेशन भी बोर्ड ने अपने एफिलिएटेड स्कूल्स को दिया भी है। अब यहां पर मैं एक और बात भी बता दूं कि जहां तक सिटिंग अरेंजमेंट की बात है, बोर्ड ने क्या कहा है कि इस बार बोर्ड एक कमरे में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे वो फिक्स कर दिया है, 12 से 24। एक कमरे में 12 से 24 स्टूडेंट्स को बैठाने की ही व्यवस्था करने का आदेश दिया गया है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बनी रहे और स्टूडेंट्स को मास्क लगाकर आना वो तो अनिवार्य है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो गाइज ये बड़ा चीज है कि किसी भी हालत में फेयर कंडीशंस में एग्जाम्स हो, बच्चे के रिजल्ट्स अच्छे से अच्छा है, जो बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं उसका नतीजा निकले सही पॉजिटिव वे में, इसको लेकर के बोर्ड इस बार काफी सतर्क है। तो यानी कि आप कह सकते हो सख्ती बहुत ज्यादा की जा रही है। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, एक अपडेट मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स के रिलेटेड पहले ही दे चुका हूं कि इस बार कोविड संक्रमण के कारण जो बोर्ड और प्रैक्टिकल एग्जाम्स लेट से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है कि बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो है वो 11 जून तक चलेगा। तो बोर्ड ने प्रैक्टिकल के लिए देखिए कि क्या चेंजेस किया है कि इस बार स्कूलों को निर्देश दिया है कि प्रैक्टिकल एग्जाम देते समय की फोटो बोर्ड की वेबसाइट पे डाउनलोड करना होगा स्कूलों को, ठीक है। साथ ही साथ में परीक्षा के बाद में भी
जो स्टूडेंट्स की ग्रुप फोटो है वो भी बोर्ड के ओर से जो लिंक प्रोवाइड होगा उसमें उनको अपलोड करना होगा, ठीक है। और अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो कंसर्निंग स्कूल को 50,000 प्लस का फाइन लगाया जाएगा, साथ ही साथ उस सर्टेन स्कूल के ऊपर में कार्रवाई भी की जाएगी। ये सीधा सीधा सीबीएसई बोर्ड ने कंफर्म किया, तो बड़ा अपडेट है, ठीक है। ऐसे ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं इस पे आप नजर बनाए रखिए, हमारे साथ जुड़े हुए रहिए। पहली बार अगर आप हमारे चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मन लगा के पढ़िए, क्योंकि 95 प्लस हमारा टारगेट है और वो हम अचीव करेंगे। शाम 7 बजे लाइव होना मत भूलिएगा, क्योंकि उस समय हम आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ला रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 बजे रिमाइंडर सेट कीजिएगा, मिलते हैं शाम 7 बजे। जय हिंद, जय भारत।